नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां सिंगल विंडो पर लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं मिलेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच से शुरुआत हुई है। आप भी देखें ये रिपोर्ट विस्तार से। भारत के सबसे बड़े आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनता के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज से विशेष पहल शुरू की गई है। जिले के जरूरतमंद लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सिंगल विंडो के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहराइच जिले से इसकी शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का नाम सेवा से संतृप्त करण रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अब हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं आसानी से पहुंचेंगी और उसका हर किसी को लाभ प्राप्त होगा। सरकार द्वारा किए गए पहले प्रयोग पर कार्यक्रम में हजारों लाभार्थियों की भीड़ देखने को मिली। जी, कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है सेवा से संतृप्तिकरण। ये कार्यक्रम क्या है, इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? सेवा से संतृप्तिकरण जो अभियान है, इसके अंतर्गत जो विकास के जितने भी विभाग हैं, चाहे विभिन्न पेंशन देने से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, या इसके साथ साथ बैंक है, राशन कार्ड है या स्वास्थ्य है, तो उन सभी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और इस गांव में जो लाभार्थी किसी न किसी वजह से छूटे रहते हैं, तो उनको संतृप्त करने की ये योजना है। और इसके साथ जिन लोगों को लाभ दिया जा चुका है, उनकी भी कई बार पोर्टल पे फीडिंग नहीं होती है। IGRS जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि IGRS का जो समाधान है वो गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। तो शासन की मंशा के अनुरूप जो है, यहाँ पर वादों का निस्तारण भी होता है। जो भी अविवादित वरासतें होती हैं उनको दर्ज किया जाता है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र होते हैं, जितने भी IGRS है उनका मौके पर जाकर जो है उसको देखा जाता है कि सही समाधान किया गया या नहीं किया गया। तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक समाधान हो। जो विभिन्न विभागों की सेवाएं हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं, उन लोगों को उन सेवाओं का लाभ दिया जा सके। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जनता की संतुष्टि। जब अधिकारी फील्ड में आके इन लोगों के बीच में काम करते हैं तो जनता में एक संतुष्टि का भाव रहता है, जो कि सब सर्वोपरि है। मैम, इसमें क्या कुछ कमियां भी पाई गई हैं आपके निरीक्षण में? इसमें कुछ विभागीय अधिकारियों को जो अब तक गांव को संतृप्त कर देना था, तो उसमें से 40-50% काम हुआ है। तो उन्हें एक मौका दिया गया है कि शाम तक वो उस काम को पूर्ण कर ले, क्योंकि तभी वेतन का आहरण होगा जब वो सारे कार्य जो है 100% पूर्ण कर ले। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको झांसी में, जहां गुड़सहाय थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के समीप 3 पहिया लोडर टैक्सी का टायर फटने से टैक्सी पलट गई और 3 सवारी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। आप भी देखें पूरा मामला विस्तार से। खबर झांसी से है, जहां दोपहर लगभग 3 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोहिया पुल के समीप, जहां टहरोली थाना क्षेत्र के ग्राम बसारी से किसान 3 पहिया लोडर टैक्सी में मूंगफली भरकर बेचने के लिए गुड़सराय मंडी आ रहे थे। जैसे ही वह गुड़सराय थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के समीप पहुंचे, तभी अचानक टैक्सी का आगे का टायर फट गया और टैक्सी असंतुलित होकर सड़क किनारे बनी खाई में जाकर पलट गई। टैक्सी में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे, जिसमें से काजल पुत्री स्वर्गीय नरेश वर्मा उम्र लगभग 15 वर्षीय, ममता पत्नी कमलेश उम्र लगभग 45 वर्षीय एवं कामता प्रसाद पुत्र पूरे उम्र लगभग 50 वर्षीय निवासी बिसारी थाना टहरोली गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना गुड़सराय थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिना समय गवाए थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक रजनीश यादव द्वारा तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? बसाई। क्या घटना घटी आज आप लोगों के साथ? क्या हो गया? टायर फट गया? हाँ। फिर क्या होगा? कितने लोग घायल हो गए इस समय? 3 जने। कहाँ पे आया अभी आप लोग? हम गुड़सराय? इलाज हो गया? हाँ, ठीक है भैया।
झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। चर्चा होगी जौनपुर की, जहां नेवढ़िया पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। जौनपुर के नेवढ़िया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में 3 महिला भी शामिल हैं। पुलिस ने चोरों के पास से 10 किलो चांदी का आभूषण और एक देशी तमंचा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी चोरों द्वारा बीते 23 नवंबर की रात में तरतीब बाजार में स्थित साई ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 23/24 नवंबर 2024 की रात में थाना नेवढ़िया अंतर्गत साई ज्वेलर्स के सराफे की दुकान में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में चांदी के जेवरात अपराधियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। एक बड़ी घटना थी और अज्ञात थी, और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने अथक परिश्रम करके इस घटना का अनावरण कर लिया है, और बीती रात थाना प्रभारी नेवढ़िया और पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना पर इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध अभियुक्त की आवाजाही की सूचना मिली, और जब उनको चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर लक्ष्य करके फायर किया, और जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी जो फायर किया गया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम कालू ज्ञात हुआ। ये कालू पुत्र फूल सिंह निवासी मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर का एक शातिर अपराधी है। इसकी एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और इसके कब्जे से कुल मिलाकर मौके से एक देशी अदद तमंचा 315 बोर 2 खोखा, और इसके साथ अन्य अभियुक्त जो कुल मिलाकर 8 अभियुक्त थे, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त जो स्वर्णकार है, जिसने इस चोरी के सामान को खरीदा था, उसको भी पुलिस टीम के द्वारा इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया, और इनके कब्जे से कुल मिलाकर 10 किलो चांदी के आभूषण, जिसकी अनुमानित कीमत 8,25,000 रुपये है, ये सब रिकवर हुआ। चोरी करने के उपकरण, एक रम्मा, 4 अदद लकड़ी की मुठिया लगा हुआ पेचकस, 2 रेती और 1 अदद प्लास्टिक की मुठिया पेचकस भी ये सब रिकवर हुए हैं। ये सभी अभियुक्त शातिर किस्म के बड़े चोर हैं, और इनकी अच्छी खासी आपराधिक इतिहास है, और इस प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए और इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है, और अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।